पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अमूमन आपने हमें छोटी खबरें करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर होती है तो मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और खबर में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहानी में एक नया ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इस ट्विस्ट की चर्चा इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि जेपी नड्डा लगातार बिहार आ रहे हैं, जबकि चुनाव कहीं और हो रहा है। अध्यक्ष होने के नाते उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उनका फोकस बिहार पर क्यों है? जेपी नड्डा का यह अंतिम कार्यकाल चल रहा है और किसी भी समय उनके पद के उत्तराधिकारी की घोषणा हो सकती है। अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा, ये बातें अब इस बार आरएसएस तय करेगी। उसकी चर्चा हमने आपको की कि आखिर आरएसएस क्या चाहती है और किसे बैठाना चाहती है, किस तरह का व्यक्तित्व का व्यक्ति इस बार अध्यक्ष बनेगा और उसके क्या इंपैक्ट होंगे, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। लेकिन जेपी नड्डा का बार बार बिहार आना और बिहार आकर के एक बार फिर से आज उनकी यात्रा बिहार की है। मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बीच ही बातें निकल करके जो सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि इस मीटिंग के बारे में पहले से ये कहा जा रहा था। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए थे तो वहाँ मुझे जानकारी जो मिली थी उसके अनुसार वो समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं। जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसको और तेजी से कैसे बढ़ाया जाए, सामंजस्य कैसे बैठाया जाए और दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है उस पार्टी को स्थापित कैसे रखा जाए, इस बात को लेकर के वो कुछ गुर सिखाने आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये तो बहाना है, असली कहानी कुछ और है। कहा यह भी जा रहा है कि अचानक से कार्यक्रम बना है कि नीतीश कुमार से एक बार फिर मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। पिछली मुलाकात जो 21 दिन 22 दिन पहले उनसे हुई थी, उस मुलाकात में बहुत सारे मुद्दे थे जिसको रखा तो गया था, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ था बिहार की राजनीति में दोनों पार्टियों के बीच में सब आप जानते हैं। इसी बीच में एक खबर और आ गई कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। एक खबर और आ गई कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रिमंडल में लोग हैं उनके बीच में सामंजस्य की कमी है। ये सभी चर्चाएं हो ही रही थी। इसी बीच में एक खबर ये भी आ गई कि नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर मिल गया है। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें साफ साफ जेपी नड्डा के लिए नीतीश कुमार को साधना सबसे अहम हो गया है। इसी बात को लेकर के हम आपको लगातार खबरों में बता भी रहे हैं कि नीतीश कुमार से आज फिर मिलेंगे जेपी नड्डा। ये उड़ती उड़ती खबर आ रही है, कितनी सच्चाई है ये तो आज दिन बीतते बीतते पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार आने का असली कहानी सिर्फ वो नहीं है जो बताया जा रहा है। सदस्यता अभियान के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर जो चल रहा है उसको संतुलित करने के लिए, उसमें सामंजस्य बिठाने की बात की जा रही है। जब से दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बने हैं तब से पार्टी के भीतर एक बार फिर से गुटबाजी शुरू हो गई है। दिलीप जायसवाल के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि वो सांगठनिक व्यक्ति हैं और लंबे समय तक पार्टी का कोष संभाल चुके हैं, संगठन में बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, बातें कम करते हैं, एक्शन ज़्यादा करते हैं। ये बातें आपने देखी भी होगी। जो आदमी किसी दल का या किसी भी संगठन का धन संभालता हो, कोष संभालता हो, कोषाध्यक्ष हो, वो व्यक्ति यदि उसे पावर दिया जाए तो उस पावर को वो एक अलग तरीके से निभाता है, क्योंकि सामंजस्य बिठाने की और कोष से ही सब कुछ होता है, ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। अब ऐसी स्थिति में दिलीप जायसवाल को लेकर के और दिलीप जायसवाल के कार्यशैली को लेकर के सवाल तो खड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन कई लोग अपने अपने गुट को, अपनी अपनी गुटबाजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर आगे बढ़ रहे हैं। इस गुटबाजी को समाप्त करने के लिए ऊपर से कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ, जिसका फायदा के बदले उल्टा घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और 2025 का चुनाव सर पर है। ऐसे में नीतीश कुमार से, एनडीए से और विरोधियों से निपटना है। भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर के लोगों से निपट रही है। यही स्थिति जनता दल यूनाइटेड की भी चल रही है। उनकी पार्टी के भीतर भी ये सब कुछ चल रहा है। आखिर इस बात को संभाला कैसे जाए? तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि आज जब जेपी नड्डा अपने लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ निकल करके सामने आता है, किस बात की समस्याएं होती हैं, क्योंकि इस बीच में आपने देखा होगा कि सरकार के बीच में भी सामंजस्य की कमी नजर आ रही है और नीतीश कुमार के साथ तालमेल बिठाने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत महसूस हो रही है। आगे आने वाले समय में सीट शेयरिंग का समझौता भी है, तो वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चाएं चल रही थी। बोर्ड आयोग की भी बात आपने देखी होगी, उसमें कई बोर्डों का, आयोगों का गठन भी हो गया है, कई अभी होने बाकी हैं। इन सभी विषयों को लेकर के जो पार्टी के भीतर ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है,
आप अचानक से 7 सितंबर को जब जेपी नड्डा पटना आए थे तो उन्होंने सीधे नीतीश कुमार के आवास का रुख किया, सरकारी आवास पर मिले, 1 घंटे से ऊपर उन दोनों की मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। एक बार फिर से आज कहा जा रहा है कि जब अपने पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से और कोर टीम से बात करके जेपी नड्डा जब बाहर निकलेंगे तो वो सीधे एयरपोर्ट नहीं बल्कि नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे और नीतीश कुमार से मिल करके एक बार फिर अनुनय विनय आग्रह करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 2022 में नीतीश कुमार इन्हीं जेपी नड्डा के बात पर, उनके बयान पर पलटी मारे थे। अब जेपी नड्डा के ऊपर ये दाग जो लगा हुआ है इसे धोना चाहेंगे अपने अंतिम कार्यकाल में। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। माइक्रो लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि नीतीश कुमार को मॉनिटर किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठाया जाए। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही सम्राट चौधरी जिन्होंने प्रण लिया था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का, उन्होंने उस प्रण को भी तोड़ा है और वो भी अयोध्या में जाकर के। उस प्रण तोड़वाने के बाद भी यदि सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के रिश्ते सही नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है आने वाले 2025 के चुनाव में। जेपी नड्डा के जाने से पहले क्या कुछ होने वाला है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे कई रिपोर्टर्स उस पूरी कहानी पर अपना पैनी निगाह रखे हुए हैं। मिनट मिनट का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।